हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सीक्रेट वॉर्स के पिछले एपिसोड में हमने एक अजीब सी दुनिया को देखा जहां पे कई सारे थॉर्स थे और इतना ही नहीं, वो थॉर्स उस दुनिया की पुलिस थे जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मिस्टर सिनिस्टर के पास जाते हैं और उसे अपने क्राइम्स की सजा सुनाने के लिए वहां से लेकर गायब हो जाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि फ्यूचर फाउंडेशन के मेंबर एलेक्स पावर्स को एक लाइफ राफ्ट मिलती है जिसे खोलने पर उसके अंदर से कबाल निकलता है और वो वहां पर मौजूद हर किसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कबाल के जाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस लाइफ राफ्ट को देखता है और उसमें से उसे माइल्स मोरालेस मिलता है जो काफी समय से उसी राफ्ट में छुपा हुआ था। और माइल्स को देखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपनी हिडन आइल में ले जाता है, जहां पहुंचने पर वो उसे एक और लाइफ राफ्ट के बारे में बताता है जिसमें से स्पाइडरमैन और बाकी के सारे सुपर हीरोज निकल के आते हैं। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें बताता है कि उनकी अर्थ को डिस्ट्रॉय हुए पूरे 8 साल बीत चुके हैं और अब वो लोग एक नई दुनिया में थे जिसका क्रिएटर और गॉड दरअसल में विक्टर वॉन डूम यानी कि डॉक्टर डूम था। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत हिडन आइल ऑफ आगामोटो से होती है, जहां पर सारे सुपर हीरोज को यह बताने के बाद कि डॉक्टर डूम इस वर्ल्ड का क्रिएटर और इस वर्ल्ड का गॉड है, डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें यह बताता है कि वो सारे इनकर्जन्स दरअसल में बियॉन्डर्स का एक प्लान थे। और इसी चीज का पता चलने के बाद डॉक्टर डूम ने अपना खुद का एक प्लान बनाया था जिसके हिसाब से वो बियॉन्डर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला था। और ये सब कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज को तब पता चला था जब उसने ब्लैक प्रीस्ट को ज्वाइन किया था। और डॉक्टर डूम से मिलने के बाद वो लोग बियॉन्डर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके खुद के घर जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद डॉक्टर डूम उन्हें हराने में कामयाब हो जाता है। और इतना ही नहीं, वो बियॉन्डर्स की पावर को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और उन्हीं पावर्स का यूज करके डॉक्टर डूम ने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया था, एक ऐसा वर्ल्ड जो इस पूरे मल्टीवर्स में मौजूद सारी की सारी अर्थ्स के रिमेनिंग पार्ट्स से बना था। और इसी वजह से इस अर्थ में कई सारे म्योनर और कई सारे थॉर्स थे और हर एक अर्थ का कोई ना कोई पार्ट इंक्लूडेड था। वो सारे के सारे सुपर हीरोज ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे कहता है कि इस वर्ल्ड का नाम बैटल वर्ल्ड था और सारी अर्थ के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद ये वर्ल्ड ही एक ऐसी चीज थी जो इंसानों को और सुपर हीरोज को जिंदा रखे हुए था। लेकिन वहां मौजूद साइक्लॉप्स उससे कहता है कि डॉक्टर डूम कभी भी एक गॉड नहीं बन सकता, चाहे वो बियॉन्डर्स की पावर ले ले या खुद गॉड की पावर, लेकिन वो कभी भी एक गॉड के बराबरी नहीं कर सकता। और ये बात साइक्लॉप्स उसे मिलकर खुद बताएगा। लेकिन इससे पहले कि वो लोग और भी बात कर पाते, डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे कहता है कि उसे कोर्ट की ट्रायल के लिए जाना है और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर कैसल डूम में जो डॉक्टर डूम का घर था, या फिर मैं यूं कहूं कि वो कैसल डूम जो गॉड डूम का घर था, वहां पर एक कोर्ट की ट्रायल हो रही थी। वही कोर्ट की ट्रायल जिसके लिए मिस्टर सिनिस्टर को थॉर्स उसके घर से लेकर आए थे और उसे देखने के लिए वहां पर हर कोई मौजूद था। डॉक्टर डूम ने दरअसल में कई सारी अर्थ्स के छोटे छोटे पार्ट को कंबाइन करके बैटल वर्ल्ड को क्रिएट किया था और इसी के साथ बैटल वर्ल्ड को स्मूथली फंक्शन करने के लिए उसने उसमें छोटे छोटे किंगडम्स को क्रिएट किया था और हर एक किंगडम को कंट्रोल करने के लिए उसने उसमें एक बैरन को अपॉइंट किया था जो उस पर रूल करता था और उसके किंगडम में जो कुछ भी हो रहा था वो बैरन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। फॉर एग्जाम्पल, पार सिनिस्टर का बैरन दरअसल में मिस्टर सिनिस्टर था, वहीं हाई एवेलॉन का बैरन दरअसल में कैप्टन ब्रिटेन था। और इसी तरह से कई सारे किंगडम्स में कई सारे अलग अलग बैरन्स थे, जैसे गोस्ट राइडर एक किंगडम का बैरन था तो अपोकलिप्स दूसरे किंगडम का। और इस वक्त वो सारे के सारे बैरन्स उस कोर्ट की ट्रायल के लिए वहां पर मौजूद थे, जिसे लीड करने वाला दरअसल में डॉक्टर स्ट्रेंज था, या फिर यूं कहें कि शेरिफ स्ट्रेंज, क्योंकि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज बैटल वर्ल्ड पे दरअसल में डॉक्टर डूम का राइट हैंड था और डूम ने उसे शेरिफ की पोजीशन दी थी, तो इसीलिए उसे बैटल वर्ल्ड पे शेरिफ स्ट्रेंज कहा जाता था। कोर्ट की ट्रायल शुरू होने के बाद शेरिफ स्ट्रेंज मिस्टर सिनिस्टर के इल्जामों को पढ़ना शुरू करता है और वो उसे बताता है कि मिस्टर सिनिस्टर दरअसल में अपने किंगडम से बाहर चीजों को स्मगल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसी वजह से उसे इस कोर्ट में बुलाया गया था। लेकिन अपने इल्जामों को सुनकर मिस्टर सिनिस्टर बिल्कुल साफ मना कर देता है, ये कहकर कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वो बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है। लेकिन उस पर इल्जाम लगाने वाला कैप्टन ब्रिटेन, जो कि हाई एवेलॉन का बैरन था, वो आगे आता है और उससे कहता है कि ये सरासर झूठ है, क्योंकि मिस्टर सिनिस्टर को स्मगल करते हुए कैप्टन ब्रिटेन ने खुद अपने हाथों से पकड़ा था।
और ये सुनने के बाद मिस्टर सिनिस्टर कैप्टन ब्रिटेन की इंसल्ट करने लगता है और यहाँ तक कि वो उसकी प्रेग्नेंट वाइफ का भी मजाक बना देता है, जिसे सुनने के बाद कैप्टन ब्रिटेन का छोटा भाई पूरी तरह से अपना होश खो बैठता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और ये देखने के बाद बैरन सिनिस्टर कैप्टन ब्रिटेन के भाई को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है और उससे कहता है कि अगर बैरन सिनिस्टर इस बैटल को हार गया तो वो अपने सारे इल्जामों को कबूल कर लेगा, लेकिन अगर वो इस बैटल को जीता तो बैरन सिनिस्टर पर लगे हुए इल्जाम पूरी तरह से बेबुनियाद हो जाएंगे। और ये सुनने के बाद कैप्टन ब्रिटेन का भाई उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और इस तरह उन दोनों में एक बहुत ही भयानक बैटल शुरू हो जाती है। मिस्टर सिनिस्टर उस पर एक जबरदस्त अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रायन जो कैप्टन ब्रिटेन का भाई था वो मिस्टर सिनिस्टर से काफी ज्यादा तेज था और एक ही झटके में वो उसके सिर को काटकर उसके शरीर से अलग कर देता है। अपनी लड़ाई को जीतने के बाद ब्रायन अपनी खुशी का जश्न मना ही रहा था कि तभी बैरन सिनिस्टर का शरीर बिना उसके सिर के अपनी जगह से उठने लगता है और इससे पहले कि ब्रायन कुछ भी समझ पाता, बैरन सिनिस्टर उस पर एक जबरदस्त अटैक करता है और अगले ही पल ब्रायन जमीन की धूल चाट रहा होता है। बैरन सिनिस्टर अपने सिर को अपने शरीर में एक बार फिर से जोड़ता है और अपने वेपन को उठाकर वो ब्रायन का सिर उसके शरीर से अलग करने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी गॉड डूम उसे रोक लेता है और ये देखकर वहां मौजूद सारे के सारे लोग अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। डूम उससे कहता है कि वो इस वर्ल्ड का क्रिएटर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसे इस बात की खबर मिली थी कि हाई एवेलॉन के लोग दरअसल में कैप्टन ब्रिटेन को अपना गॉड मानने लगे थे और ये बात डॉक्टर डूम को कभी भी बर्दाश्त नहीं थी कि उसके किंगडम में एक और गॉड एग्जिस्ट करे। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद ब्रायन इस बात से साफ इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। लेकिन गॉड डूम उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और ये कहता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से सही थी और एक बैरन होने के नाते ये कैप्टन ब्रिटेन का फर्ज बनता था कि उसके डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ भी हो रहा हो उसके बारे में उसे पता हो और इसी वजह से गॉड डूम उन्हें पब्लिकली एग्जीक्यूट करवाने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे मौजूद सूजन उसके कंधे पर हाथ रखती है और उससे कहती है मर्सी, और सूजन की बात सुनने के बाद गॉड डूम अपना फैसला सुनाता है और उसके हिसाब से कैप्टन ब्रिटेन का छोटा भाई ब्रायन अब हाई एवेलॉन का बैरन बनेगा और कैप्टन ब्रिटेन को गॉड डूम शील्ड की सजा देता है, जिसे सुनने के बाद वो सारे के सारे थॉर्स कैप्टन ब्रिटेन को लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। गॉड डूम ने बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करने के साथ साथ उस पे मौजूद सारे लोगों की मेमोरीज को वाइप कर दिया था ताकि उन्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद ना हो और इसी वजह से इस पूरे बैटल वर्ल्ड पे सिर्फ दो ही लोग थे जिनके पास अपनी पुरानी मेमोरीज थी, एक शेरिफ स्ट्रेंज और दूसरा गॉड डूम खुद। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए डॉक्टर डूम ने कई सारे लोगों की रियलिटीज को भी चेंज कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल उसने रीड रिचर्ड्स की वाइफ सूजन को अपनी खुद की वाइफ बना लिया था और उसके बच्चों को उसने अपने खुद के बच्चे बना लिया था, जिसमें से वलेरिया जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी उसे डॉक्टर डूम ने अपना लेफ्ट हैंड बनाया था और इस वक्त वो शेरिफ स्ट्रेंज से अपने किंगडम के मैटर्स में बात कर रही थी कि तभी उनकी नजर फ्रैंकलिन पर पड़ती है जिसने गैलेक्टस को अपना पालतू बना लिया था और इस वक्त वो उसके हाथ पे बैठकर उससे खेल रहा था। इधर शील्ड पर कैप्टन ब्रिटेन को अपनी सजा सुनाने के बाद थॉर्स उसे अपनी सजा पूरी करने के लिए एक बड़ी सी वॉल के ऊपर लेकर आते हैं जिसे गॉड डूम ने खुद अपने हाथों से क्रिएट किया था और ये कहा जाता था कि वो वॉल दरअसल में 250 फीट ऊंची और 16,000 माइल्स लंबी थी और उस वॉल को दरअसल में शील्ड कहा जाता था क्योंकि वो उसके अंदर रहने वाले लोगों को उसके बाहर रहने वाली चीजों से बचा के रखती थी और कैप्टन ब्रिटेन की सजा दरअसल में यही थी कि उसे शील्ड के दूसरी तरफ भेज दिया जाए। कैप्टन ब्रिटेन शील्ड की दूसरी तरफ जाने के लिए अपने आर्मर को पहनता है और फिर वो शील्ड के दूसरी तरफ छलांग लगा देता है, लेकिन शील्ड के दूसरी तरफ पहुंचते ही उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और तब उसकी नजर वहां मौजूद वेनम पे पड़ती है जो कैप्टन ब्रिटेन को देखते ही उस पर अटैक करने लगता है। कैप्टन ब्रिटेन जैसे तैसे वेनम को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर उसकी नजर वहां मौजूद मार्वल ज़ॉम्बीज पे पड़ती है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि गॉड डूम ने इस पूरे वर्ल्ड को कई सारे छोटे छोटे अर्थ के रिमेनिंग पार्ट से क्रिएट किया था और इसका मतलब ये था कि इस पूरे मल्टीवर्स में जितनी भी अर्थ मौजूद थी उन सारी अर्थ का कोई ना कोई पार्ट इस बैटल वर्ल्ड में मौजूद था और शील्ड के दूसरी तरफ गॉड डूम ने ऐसी चीजों को रखा था जो उसके बैटल वर्ल्ड को नुकसान पहुंचा सकती थी, जैसे कि मार्वल ज़ॉम्बीज
एनाइलेशन वेव, और इतना ही नहीं अल्ट्रॉन के एआई भी, जो हर थोड़ी देर में अपने आप को रेप्लिकेट करते थे। इधर कैसल डूम में सूजन स्टॉर्म उस कैसल से बाहर की दुनिया को देख रही थी कि तभी गॉड डूम उसके पीछे से आकर उससे कहता है कि वो जानता है कि सूजन को कोई बात परेशान कर रही है और वो जानना चाहता था कि आखिर वो चीज क्या थी। और सूजन उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे काफी समय से अपने भाई जॉनी की याद आ रही थी। लेकिन डूम उससे कहता है कि सूजन को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जब चाहे तब जॉनी को अपनी आंखों से देख सकती थी, उसे बस अपने सिर को ऊपर उठाने की जरूरत थी। और सूजन की नजर अपने सिर के ऊपर मौजूद सूरज पे पड़ती है और तब हम सबको ये चीज पता चलती है कि जॉनी स्टॉर्म ने दरअसल में कोई क्राइम किया था और उसके बदले में गॉड डूम ने उसे हमेशा के लिए एक सूरज बना दिया था, जो पूरा समय उनके बैटल वर्ल्ड पे शाइन करता था। ये कहने के बाद सूजन गॉड डूम से कहती है कि उसे अपने किंगडम के लोगों से मिलना चाहिए ताकि वो भी जान सकें कि गॉड डूम दरअसल में कितना अच्छा था। लेकिन विक्टर इस बात को पूरी तरह से नकार देता है, ये कहते हुए कि भले ही वो इस किंगडम का गॉड हो, लेकिन कई चीजें ऐसी थी जो वो आज भी नहीं कर सकता था, और उन्हीं में से एक थी अपने चेहरे को हील करना। और ये कहने के बाद सूजन उसका मास्क उतारती है और उसके पीछे छुपे हुए घिनौने चेहरे को देखती है। और कैसल डूम से कुछ ही दूरी पर थानोस और उसके कबाल को थॉर्स ने ढूंढ निकाला था, और इस वक्त कबाल और थॉर्स के बीच एक बहुत ही भयानक जंग शुरू हो गई थी। कबाल में दरअसल थानोस, ब्लैक स्वान और मैक्सिमस के अलावा अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड रिचर्ड्स भी था, जो अपने आप को द मेकर के नाम से बुलाता था और पूरी तरह से ईविल था। और इस वक्त ये सारे के सारे लोग मिलकर वहां मौजूद थॉर्स को काफी आसानी से हरा रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में ये बात गॉड डूम तक भी पहुंच जाती है और वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने लगता है। वहां पर मौजूद वलेरिया डूम को बताती है कि ये सारे के सारे लोग दरअसल में बैटल वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि उनके एनर्जी सिग्नेचर्स बैटल वर्ल्ड के लोगों से मैच नहीं हो रहे थे। और इतना ही नहीं, वलेरिया उसे ये भी बताती है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो थानोस, जो उन सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल था, वो कुछ ही समय में सारे के सारे थॉर्स को हरा देगा। लेकिन तभी अचानक वहां पर एक पोर्टल खुलता है और स्टीवन स्ट्रेंज अपने साथियों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है, जिसमें शामिल थे स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, कैप्टन मार्वल, थॉर और स्टार लॉर्ड। और ये सब लोग मिलकर वहां मौजूद थॉर्स की मदद करने लगते हैं। वलेरिया उन सुपर हीरोज को देखती है और डूम से कहती है कि उनकी रीडिंग्स भी कबाल की तरह इस बैटल वर्ल्ड से मैच नहीं कर रही थी। लेकिन तब गॉड डूम की नजर रीड रिचर्ड्स पे पड़ती है और ये देखने के बाद वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो वलेरिया से कहता है कि उसे ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए, और ये कहने के बाद डॉक्टर डूम वहां से गायब हो जाता है। इधर कबाल और सुपर हीरोज के बीच में एक बहुत ही भयानक फाइट हो रही थी, लेकिन स्पाइडरमैन और बाकी के सुपर हीरोज के आने की वजह से उस फाइट को अब कबाल धीरे धीरे हारने लगा था। लेकिन तभी अचानक वहां पर एक जोरदार बिजली कड़कती है और वो सारे के सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स वहीं के वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि गॉड डूम वहां पर आ पहुंचा था। वहां पहुंचते ही डूम सबसे पहले रीड की तरफ देखता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हें कहा नहीं ढूंढा रिचर्ड्स, लेकिन तुम मुझे किसी भी अर्थ पे नहीं मिले। और उसे देखकर रीड सिर्फ एक ही चीज कहता है कि उसने एक शिप को बनाया और अपनी फैमिली और अपने साथियों को बचाने की कोशिश करी। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद वहां पर मौजूद थानोस डूम से कहता है कि अगर वो इस वर्ल्ड का गॉड है तो उसे ये कहते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि थानोस वहां पर उसे चीरने आया था। और ये सुनने के बाद डॉक्टर डूम उससे कहता है, आई एम गॉड। और इसी के साथ डूम एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट करता है, जिसमें वहां मौजूद सारे के सारे लोग काफी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर मौजूद साइक्लॉप्स डूम पर अटैक करने लगता है और फीनिक्स फोर्स की वजह से डूम का आर्मर पूरी तरह से मेल्ट होने लगता है। और ये देखने के बाद साइक्लॉप्स उससे कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही गॉड हो सकता है, और वो दरअसल में साइक्लॉप्स था। लेकिन तभी अचानक डूम वहां से उठकर उसका गला पकड़ लेता है और एक ही झटके में वो उसकी गर्दन को तोड़कर उसे जान से मार देता है। और ये सब कुछ देखने के बाद शेरिफ स्ट्रेंज अपनी पावर्स का यूज करता है और वहां मौजूद सारे के सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को वहां से दूर अलग अलग डायरेक्शंस में भेज देता है। लेकिन डूम ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो शेरिफ स्ट्रेंज से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में स्ट्रेंज उसे बताता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो डूम उन सबको वहीं मार देता।
और स्ट्रेंज ऐसा कभी भी नहीं होने देता, क्योंकि उस ग्रुप में कई सारे लोग ऐसे थे जो स्ट्रेंज के बहुत अच्छे दोस्त थे। और ये सुनने के बाद गॉड डूम उसके पास आता है और एक ही झटके में वो डॉक्टर स्ट्रेंज को जलाकर पूरी तरह से राख बना देता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आई मीन कम ऑन, मेरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ 90 फॉलोअर्स हैं, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।